सो हेलो फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी लाइफ स्पैन के बारे में और अदर इंट्रोडक्टरी पार्ट था और रिप्रोडक्शन के बारे में कि वो दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेंड्स क्या होता है कि सिंगल इंडिविजुअल मतलब सिंगल बंदा या सिंगल पेरेंट कैपेबल होता है प्रोड्यूस करने के अपनी संतान को, या ऑफस्प्रिंग बोल रहे हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब संतान होता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग ये जो संतान प्रोड्यूस होगी वो ना आइडेंटिकल मतलब सेम नहीं, सेम ना होके बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगी फ्रेंड्स। ऐसे नहीं कह सकते कि वो सेम है, वो एकदम कॉपी होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं ना, वो टर्म क्लोन भी बोल सकते हैं। क्लोन मतलब होता है कॉपी, बिल्कुल कॉपी होगी, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस कैसा होगा, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, कॉमन होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, और प्लांट और एनिमल्स में भी होता है, पर इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्ट और मोनेरेंस की। तो इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है ना, वो डिवाइड हो जाती है और वो नए इंडिविजुअल को गिव राइज, मतलब नया इंडिविजुअल उनसे बन जाता है। तो इस टाइप में जब डिवीज़न होता है तो इसमें क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। अब सिंगल सेल प्रोड्यूस बाइनरी फ्यूजन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो बॉडी होती है उसके सेल डिवाइड होते हैं दो हाफ पार्ट में, ठीक है। और हर एक क्या होता है अपने आप में ग्रो होना शुरू हो जाता है और फिर वो अडल्ट बन जाता है। ये किस में हम देख सकते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। अब ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में होती है बडिंग, ठीक है। तो ईस्ट में बडिंग में क्या होता है कि एक सबसे पहले अनइक्वल डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक बर्ड अपीयर होता है, एक बॉडी है, जैसे कि ये बॉडी है, इसके ऊपर छोटा सा बर्ड अपीयर होगा, ठीक है। अब वो बर्ड ग्रो करेगा और फिर उसके बाद मैच्योर होकर इनिशियली जो पेरेंट्स बॉडी से अब ये दूर चले जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। फिर वो अपने आप में एक मैच्योर ईस्ट के रूप में हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किंगडम फंगी और एल्गी, फंगी और सिंपल प्लांट जैसे कि एल्गी वगैरह, ठीक है। इसमें जो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो क्लेमाडोमोनाज में क्या होते हैं, जूस स्पोर्स होते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर भी दे रखे हैं। सबसे पहले ये जो आप फ्रेंड्स देख रहे हो, इस ये क्या है, क्लेमाडोमोनाज में जूस स्पोर होते हैं। ये क्या है, क्लेमाडोमोनाज में जूस स्पोर, ये है जूस स्पोर, ठीक है। क्लेमाडोमोनाज में जूस स्पोर होते हैं। फिर दूसरे होते हैं कोनिडिया। ये कोनिडिया किस में होते हैं, पेनिसिलियम में। ये क्या है फ्रेंड्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये बर्ड, जो बर्ड आपको बताया ईस्ट में बर्ड, ठीक है, बर्ड इन हाइड्रा, ठीक है, ये हाइड्रा का बताया हुआ फ्रेंड्स। फिर उसके बाद ये होता है लास्ट गैम्यूल्स। क्या है फ्रेंड्स, गैम्यूल्स, गैम्यूल्स, गैम्यूल्स ये किस में होते हैं, ये होते हैं स्पॉन्जेस में, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो, क्योंकि यार ये मेरा फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ये हमने बता दिया, जूस स्पोर क्लेमाडोमोनाज में, कोनिडिया पेनिसिलियम में, ये बताया गया है, बर्ड हाइड्रा में, गैम्यूल स्पॉन्जेस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये बता रखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्ट, एसेक्सुअल जो हम जैसे कि सुनते हैं, तो एसेक्सुअल हम सुनते नहीं हैं कि प्लांट के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्ट, हम सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सुनते हैं फ्रिक्वेंटली, जो वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम सुनते हैं, ठीक है। तो इसमें जो यूनिट होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, जैसे कि रनर, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये एक ऑफस्प्रिंग को राइज करने में कैपेबल होती है, मतलब कि एक संतान को पैदा करने में कैपेबल होती है, ठीक है। और इन स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ठीक है। अब ये आपको दिखाते हैं, अब ये यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे दे रखा है पटेटो में, ठीक है फ्रेंड्स, ये पटेटो में दे रखे हैं आइस, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा दे रखा है राइजोम्स, राइजोम्स, ये राइजोम्स, ये किसमें, जिंजर में, अदरक में, ठीक है। इसमें एडवेंटियस रूट होते हैं, ठीक है। ये राइजोम्स जो कि यूनिट होती हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा बल्बिल। ये क्या है फ्रेंड्स, ये होता है बल्बिल, ये क्या है, बल्बिल, बल्बिल, ठीक है, ये बल्बिल। और ये है ब्रायोफाइलम की लीफ, लीफ बर्ड ब्रायोफाइलम का, ठीक है, ब्रायोफाइलम लीफ, ये आप समझ, ये फ़ोन में नहीं हो पाता। फिर उसके बाद ये है ऑफसेट, ऑफसेट वाटर हाइसिंथ का ऑफसेट, ऑफसेट, अभी मैं नीचे दिखा, ऑफसेट वाटर हाइसिंथ का, ठीक है। तो ये नीचे दिखाते हैं आपको कि हमने अभी आपको राइजोम, राइजोम दिखाया, शक्कर दिखाया, ट्यूबर दिखाया, ऑफसेट दिखाया उसका, हाइसिंथ का, ठीक है। ये क्या होती हैं, ये यूनिट होती हैं जो कि ऑफस्प्रिंग को कैपेबल होती है राइज करने में, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसमें बताया हुआ है कि आपने सुना होगा टेरर ऑफ बंगाल। इसमें हुआ क्या था, इसमें नॉर्मली हुआ ये था कि एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ, ठीक है, इसमें ये हुआ था कि ये ज़्यादा अमाउंट में ग्रो हो गया था, है ना।
ज़्यादा अमाउंट में ग्रो होने की वजह से जितने भी ऑक्सीजन थी ना पानी की, वो सारी इसने खींच ली थी। तो इसकी वजह से जो भी फिश वगैरह थी ना, वो उन सब की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये हुआ था टेरर ऑफ बंगाल में, जो आपने सुना था। ठीक है, इसमें आपको पता चल गया होगा कि टेरर ऑफ बंगाल में वाटर हाइसिंथ ज़्यादा अमाउंट में ग्रो हो गया था। ठीक है, और फिर उसकी वजह से पानी में से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से फिशेज़ वगैरह ये मर गई थी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जागरूक हो गए कि ये जो पटेटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर और ये कैसे कल्टीवेट करे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है कि इनमें से ना, जैसे कि पटेटो में तो आइज़ अभी आपको दिखाई थी मैंने, आइज़। ठीक है, और राइजोम, बनाना, ठीक है, जिंजर, इनमें ही होते हैं। ठीक है, तो आप अब बात करते हैं ब्रायोफाइलम लीफ की। इसमें क्या होता है कि आपको ये दिखाता हूँ। ब्रायोफाइलम, इसमें क्या होता है, ये जो लीव्स होती है ना, ये टूट के है ना नीचे गिर जाती है मिट्टी में, और ये इनमें क्या होती है, एडवेंटियस रूट होती है, मिट्टी के साथ मिलती हैं, तो ये एक न्यू प्लांट की तरह प्रोड्यूस होने लग जाती हैं। ठीक है, जब ये कॉन्टैक्ट में आती है सॉइल और वाटर के। ठीक है, तो न्यू प्लांट की तरह ग्रो होने